प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डालें तब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं। सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग की वारदात करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। बड़ी डकैती की योजना बनाते हुए धरे गए 6 बदमाश। महिला की हत्या और जानलेवा हमले के मामले में बड़गांव थाना पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आपसी रंजिश के चलते दिया था वारदात को अंजाम। डबोक मावली रूट पर अवैध पेट्रोलियम कारोबार का पर्दाफाश। 57,000 लीटर से अधिक पेट्रोलियम पदार्थ जब्त। और संगठन सृजन अभियान के तहत उदयपुर दौरे पर रही यशोमती ठाकुर। कांग्रेस के पूर्व नेता गौरव वल्लभ को बताया बीजेपी का स्लीपर सेल। बड़गांव थाना पुलिस ने हत्या और जानलेवा हमला करने के आरोप में 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मामला 30 सितंबर की रात का है, जब बड़गांव क्षेत्र में आपसी विवाद में हमला किया गया था और इस हमले में एक महिला की मौत हो गई थी जबकि एक अन्य घायल हो गया था। पुलिस के मुताबिक 30 सितंबर की रात को हुई इस वारदात में इलाके में सनसनी फैला दी थी। शिकायतकर्ता कंकु कालवेलिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पड़ोस में झोपड़ी में रहने वाले से आपसी विवाद था, इसी ने हिंसक रूप ले लिया। रात लगभग 10 बजे बबलू, नारायण और अन्य साथियों ने हाथों में लठ और पत्थर लेकर वारदात को अंजाम दिया। हमले में कंकु के साथ हीराबाई गंभीर रूप से घायल हुई, जिसकी बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई। कंकु के देवर अर्जुलाल कालवेलिया और अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। वारदात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने विशेष टीम का गठन किया और फरार आरोपियों की तलाश में टीमों ने अलग अलग जगह दबिश दी। 2 अक्टूबर को बबलू और नारायण मोगिया को हिरासत में लिया गया। इसके बाद लगातार तलाश के बाद 5 अक्टूबर को कपिल बावरी, लोकेश बावरी, मोहम्मद बिलाल खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से उन्हें रिमांड पर लिया गया है। आरोपियों के खिलाफ हत्या, जानलेवा हमला और अन्य धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए हैं। इस मामले में अनुसंधान जारी है। वांछित आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। उदयपुर के हार्ट ऑफ सिटी दिल्ली गेट पर SMB प्लाजा आपके लिए लाए हैं। साधारण किराए में 250 से 1000 स्क्वायर फीट के व्यवसायिक परिसर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और IT प्रोफेशनल जैसे व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त। डायल करें 9982043852। उदयपुर में दिन दहाड़े चैन स्नैचिंग की वारदातों में शामिल दहशतगर्दों को पुलिस ने बेनकाब कर दिया है। इस संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने टारगेट करते हुए रिको एरिया से 6 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एक नाबालिग को भी डिटेन किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी किसी बड़ी डकैती की योजना बना रहे थे, उससे पहले ही इनको धर दबोच लिया गया। उदयपुर शहर में पिछले कुछ दिनों से लगातार चेन स्नैचिंग की घटनाएं बढ़ रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की टीमों ने विशेष निगरानी रखी और हिरणमगरी के साथ स्पेशल टीम ने टारगेट बेस्ड काम करते हुए इस गिरोह का पर्दाफाश किया है। चेन स्नैचिंग के लिए स्प्लेंडर के साथ साथ विशेष रूप से KTM जैसे पावर बाइकों का इस्तेमाल किया जाता रहा है, ताकि भीड़ भाड़ वाली जगहों से वहां से आसानी से वारदात करने के बाद भाग सके। पहचान छिपाने के लिए ये बार बार बाइक और कपड़े और हुलिया भी बदल रहे थे। नवरात्रि के दौरान मंदिरों और मेलों में छिप जाते थे। टीम टारगेट ने रणनीति के तहत इस पर काम किया। उन्होंने सादे कपड़ों में संभावित जगहों पर दबिश दी। मंदिर, पार्क, सुनसान सड़कों पर पावर बाइक से लगातार निगरानी रखी। सबसे बड़ा सुराग CCTV फुटेज से मिला, जिसमें ऑरेंज कलर की KTM बाइक से पता लगा। तकनीकी जांच को आगे बढ़ाते हुए टीम ने एक WhatsApp ग्रुप बनाया। 100 से अधिक संदिग्धों के KTM बाइक सवारों से पूछताछ की। आखिरकार एक मेले में संदिग्ध दिखी। 2 KTM बाइकों का पीछा करने पर एक टूटी नंबर प्लेट से जो सुराग मिला, उससे पुलिस इस गिरोह तक पहुंच गई। मुखबिर की सटीक सूचना पर 7-8 लड़के रिको एरिया में झाड़ियों में आड़ में 2 KTM और 2 स्प्लेंडर बाइक के साथ बैठे थे। दबिश दी गई। 6 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। एक नाबालिग को डिटेन किया। पता चला कि सभी एक बड़ी ज्वेलर्स की दुकान में डकैती की योजना बनाने की कार्रवाई में लग रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों में दूधतलाई, सवीना, हिरणमगरी थाना क्षेत्र में 5 चेन स्नैचिंग की वारदातें कबूल कर ली है। इनका बड़ा आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। मुख्य अभियुक्तों में गोविंद मीणा पर 11 मामले, भेरूलाल मीणा पर 6 मामले, ATM स्ट्रॉन्ग रूम तोड़ने के प्रयास भी शामिल है। हालांकि इस गिरोह के 2 वांछित अभियुक्त राजेश मीणा और महेंद्र जिन पर डकैती और लूट जैसे गंभीर आरोप है। 10-10 मामले दर्ज हैं, वो भी फरार चल रहे हैं। उनकी तलाश में पुलिस की टीमें अलग अलग जगह दबिश दे रही है। इस मामले में पुलिस ने भेरूलाल मीणा, गोविंद मीणा, सुनील मीणा, जितेंद्र उर्फ जीतू मीणा, सुनील
और पुष्कर को गिरफ्तार किया है। एक नाबालिग को भी डिटेन किया है, इनसे पूछताछ की जा रही है। नकब चेन स्नैचिंग के साथ साथ ये लड़के संभवतः और भी शहर में जो इस दरमियान जो नकबजनियाँ हुई हैं उनमें भी वारदातों में इनका संलिप्त होने की संदेह है। तो इनसे डिटेल में हम इंटरोगेशन कर रहे हैं और इंटरोगेशन के बाद इनके विरुद्ध इन संबंधित मुकदमों के अंदर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, चूँकि अभी सिर्फ दिन में ये कार्रवाई हुई है, इन लड़कों से ये सब डिटेल में हम पूछताछ करेंगे, बट प्रारंभिक पूछताछ पे इन्होंने 5 चेन स्नैचिंग की वारदात को एक्सेप्ट किया है और जो शेष 2 आरोपी हैं इनके जो हॉस्पिटलाइज हैं उन्हें भी जब हम इस प्रकरण में हम ले लेंगे उनके मेडिकली फिट होने के बाद, तो इनसे इस क्रम में भी पूछताछ की जाएगी कि उनके द्वारा ये जो चेन्स हैं या जो माल जो लूटा गया, चेन जो लूटी गई, वो कहाँ किसे दी गई और किसके हिस्से में ये चेन आई और उनके द्वारा उसका डिस्पोजल कहाँ किया जाता है। डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय, कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। प्रतापनगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान को लेकर महाराष्ट्र की पूर्व मंत्री और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त ऑब्जर्वर यशोमती ठाकुर सोमवार को उदयपुर दौरे पर रही। उन्होंने एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया, अभियान की विस्तृत जानकारी दी। यशोमती ठाकुर का कहना है कि 2025 का यह साल संगठन सृजन का साल माना गया है। पत्रकारों से बातचीत में ठाकुर ने बीजेपी नेता गौरव वल्लभ, जो कि पहले कांग्रेस में थे, बाद में बीजेपी में शामिल हो गए, उनको बीजेपी का स्लीपर सेल करार दिया। कांग्रेस पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने के उद्देश्य से शुरू किए गए संगठन सृजन अभियान की निगरानी करने सोमवार को ऑब्जर्वर यशोमती ठाकुर उदयपुर में रही। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अभियान की रूपरेखा को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत एआईसीसी के ऑब्जर्वर जिला और ब्लॉक स्तर पर पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से सीधे बातचीत करेंगे। इसका मुख्य लक्ष्य जमीनी स्तर पर संगठन की वास्तविक स्थिति का जायजा लेना है, संगठन को मजबूत करना है। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की अलग अलग बैठकें होंगी, जिनमें सभी कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत रूप से बात की जाएगी। संगठन सृजन प्रक्रिया के तहत हर ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट से 6 नाम मांगे जाएंगे। इन नामों पर कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के साथ ही जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन को सौंपा जाएगा। इसके बाद एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और राजस्थान के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज मिलकर अंतिम निर्णय लेंगे। इस प्रक्रिया का उद्देश्य संगठन में हर स्तर पर सक्रिय और समर्पित चेहरों को आगे लाना है। पत्रकार वार्ता के दौरान यशोमती ठाकुर ने बीजेपी नेता गौरव वल्लभ पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि गौरव वल्लभ जो पहले कांग्रेस में थे, उदयपुर शहर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके थे, उनके बीजेपी में शामिल होने पर ठाकुर ने उन्हें बीजेपी का स्लीपर सेल करार दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के जाने से पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस पूरे राज्य में संगठन को पुनर्जीवित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। 2025 ये साल संगठन सृजन का साल माना गया है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने ये निर्णय लिया है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ऑब्जर्वर हर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, ब्लॉक स्तर के ऊपर जाएंगे और सभी से वार्तालाप होगा और उस वार्तालाप में जो दिखता है वो रिपोर्ट में लिखा जाएगा। हर जिले से, ऑर्गेनाइजेशनल डिस्ट्रिक्ट से, जैसे यहाँ पे सिटी डिस्ट्रिक्ट है और रूरल का भी, देहात का भी डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट से 6 नाम दिए जाएंगे। इसके बावजूद हर एक ब्लॉक में बैठक होगी। सिटी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी और देहात की डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की भी बैठक होने जा रही है। वहाँ पे भी सभी जो कार्यकर्ता है उनसे 1 to 1 में बातें होगी। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है बच्चू, ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर के डबुक थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध पेट्रोल पंप संचालक के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस और रसद विभाग की संयुक्त टीम ने 3 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की और 57,000 लीटर से अधिक अवैध पेट्रोलियम पदार्थ जब्त किया। कार्रवाई में 3 भूमिगत टैंक, 3 पेट्रोल पंप मशीनें और 4 वाहन भी सीज किए हैं। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया जबकि 2 फरार है। उदयपुर में अवैध पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री पर नकेल कसने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में टीमों ने डबोक क्षेत्र में कार्रवाई को अंजाम दिया। इसमें 3 अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए आईपीएस आशिमा वासवानी के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया और अवैध पेट्रोलियम पदार्थ जब्त करने के साथ ही टैंक बरामद किए और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जबकि 2 अभी फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। तो मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि डबुक थाने क्षेत्र में 3 जगह पे अवैध इलीगल तरीके से पेट्रोल पंप चलाए जा रहे हैं। तो इसमें ना ही सिर्फ गवर्नमेंट का वैट का लॉस हो रहा है, बट लोगों को भी गलत क्वालिटी का फ्यूल मिल रहा है जिससे उनकी गाड़ियों में भी नुकसान हो रहा है।
तो इस पे मुखबिर की सूचना पे हमने 3 जगह पे रसायन विभाग के साथ मिलकर रेड मारी। इनके जो डिस्पेंसर्स लगे हुए हैं उन पे प्रति लीटर ये 75 रुपीज़ से लेके 79 रुपीज़ तक में डीजल बेच रहे हैं। तो इससे सरकार के साथ को भी नुकसान हो रहा है और साथ में इनकी कमाई भी बहुत अच्छी हो रही है। तो जो हम नॉर्मल पीपल 90 रुपीज़ या 95 रुपीज़ में डीज़ल खरीद रहे हैं वो यहाँ पे इनको काफ़ी सस्ता मिलता है और हाईवे की लोकेशन होने के चक्कर में उनको वहाँ पे ग्राहक भी आसानी से मिल जाते हैं। तो इसीलिए इसका खुलासा करना हम लोगों को एक अच्छा मोटिवेशन मिलेगा कि बाकी जगह भी जहाँ पे भी ऐसे इलीगल तरीके से बेचा जा रहा है उन पे हम कार्रवाई करें। उदयपुर में स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर एक अहम कदम उठाया गया है। सोमवार को जिला कलेक्टर नमित मेहता ने जयपुर में एसएमएस अस्पताल में आग लगने की घटना के बाद आपात बैठक बुलाई। इस बैठक में जिले के तमाम चिकित्सा संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई और गहन जांच के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि उदयपुर में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए और इसके लिए विशेष सतर्कता जरूरी है। उन्होंने अस्पताल भवनों में फायर एनओसी की पूरी जांच करने के आदेश दिए। विशेष मॉक ड्रिल आयोजित करने को कहा ताकि आपात स्थितियों में अस्पताल कर्मी और मरीज सुरक्षित रह सके। बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारियों ने सुरक्षा मानकों, अग्निशमन व्यवस्था और आपातकालीन प्रतिक्रिया की स्थिति पर चर्चा की। उपस्थित अधिकारियों ने एडीएम सिटी जितेंद्र ओझा, एसडीएम गिरवा समेत आरएनटी प्राचार्य डॉक्टर विपिन माथुर, एमबी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आरएल सुमन, एडिशनल सीएमएचओ रागिनी अग्रवाल और मुख्य अग्निशमन अधिकारी बाबूलाल शामिल रहे। लेक सिटी के यात्रियों के लिए एक खुशखबरी आई है। राजस्थान सरकार की पहल पर उदयपुर रोडवेज आगार के बेड़े में 10 नई बसें शामिल कर ली गई है, जिन्हें बंद पड़े महत्वपूर्ण रूट्स पर शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने रविवार को जयपुर के 128 नई गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें 10 बसें उदयपुर को मिली है। सस्ता और सुगम आवागमन को लेकर उदयपुर रोडवेज डिपो को 10 नई ब्लू लाइन बसों की सौगात मिली है। इन बसों के मिलने से न केवल उदयपुर जिले बल्कि पूरे संभाग में बड़े और लंबे समय से बंद पड़े ग्रामीण और इंटरसिटी रूट्स पर आवागमन फिर से सुगम हो सकेगा। राजस्थान पथ परिवहन निगम के उदयपुर डिपो को ये बसें रविवार देर रात प्राप्त हुई। डिपो प्रबंधक हेमंत शर्मा ने बताया कि बसों के रूट प्लान की जानकारी तय कर ली गई है। प्राथमिकता उन रूट्स को दी जा रही है जहां कनेक्टिविटी लंबे समय से बाधित थी। उन्होंने बताया कि कोटला, सेमारी, बड़ी सादड़ी और निम्बाड़ा, नीमच, इन चारों रूट्स पर एक एक बस का संचालन किया जाएगा। विशेष रूप से बड़ी सादड़ी से चित्तौड़गढ़ के लिए बस सेवा जो पिछले 9 सालों से बंद थी अब बहाल हो जाएगी। शेष बची बसों को लंबे रूट्स पर चलाने की योजना है। उदयपुर डिपो को अभी कल 10 नई बसें आवंटित हुई है। तो उन बसों को पूर्व में जो कुछ ग्रामीण एरियाज में भी जो मार्ग बंद थे उन पे उनको पुनः संचालित किया जाएगा। 10 बसों से के आने से निश्चित रूप से उदयपुर के बस डिपो के बस बेड़े में वृद्धि हुई है। तो पिछले कुछ टाइम से जो लंबे रूट भी या इंटरस्टेट रूट भी कुछ टाइम गाड़ियों की कमी से बंद थे या ग्रामीण क्षेत्रों में जो रूट बंद थे उनको दोबारा से चालू करने का निर्णय। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर में पिछले 3 दिनों से जारी हल्की और तेज बारिश के सिलसिले ने सोमवार को मौसम को पूरी तरह से बदल दिया। सोमवार की सुबह भी शहर के कई हिस्सों में हल्की से तेज बारिश देखने को मिली है, जिससे मौसम और ज्यादा खुशनुमा हो गया है। लगातार हो रही बारिश से न कि नागरिकों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिल रही है, बल्कि मौसम भी सुहाना है। मौसम मानसून की विदाई के साथ बदलता जा रहा है। ऐसे में मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी कि 6 और 7 अक्टूबर को कहीं न कहीं हल्की से तेज बारिश होगी और वैसा का वैसा हो रहा है। खरीफ की कटाई होनी शुरू हो गई है। ऐसे में अगर अब आगे बारिश होती है तो खरीफ की फसल को नुकसान होगा। उदयपुर का मौसम इन दिनों बहुत सुहावना बना हुआ है। इसकी वजह यह है कि मानसून की विदाई के बावजूद भी लगातार विक्षोभ के चलते बारिश हो रही है। हल्की से तेज बारिश से मौसम सुहाना है, गर्मी और उमस से राहत मिल रही है और उम्मीद की जा रही है कि अगले 1-2 दिनों में भी मौसम इसी तरीके का बना रहेगा। हालांकि अगर आगे इसी तरीके का मौसम बनता है तो खरीफ की फसल कटाई का काम शुरू हो चुका है, जिससे भारी नुकसान होगा। साथ ही रबी की बुआई, जिसमें सबसे पहले सरसों की बुआई होती है, लहसुन की बुआई होती है, उसमें देरी होगी। ऐसे में किसानों की चिंता बढ़ी हुई है कि बेमौसम की बारिश शुरू हो चुकी है, क्योंकि मानसून जाने के बाद अक्टूबर तक इतनी तेज और बारिश होने की उम्मीद नहीं रहती है। ऐसे में ये ग्लोबल वार्मिंग का असर है या फिर और कुछ, किसानों को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो फसल की कटाई करें या फिर रुके। अगर खेतों को खाली नहीं करते हैं तो रबी की बुआई कब करेंगे, और फसल को काट के रखते हैं तो बारिश होने से फसल भीग जाएगी तो पका पकाया सारा अनाज बर्बाद हो जाएगा।
उम्मीद की जा रही है कि मौसम अगले एक सप्ताह में खुल जाएगा और बारिश पूरी तरीके से विदाई हो जाएगी और जैसे शरद ऋतु चल रही है वैसे तरीके से गुलाबी सर्दी का दौर शुरू हो जाएगा, तो किसानों को भी समझ में आएगा। हालांकि जिन लोगों को मौसम सुहाना लग रहा है उनके लिए सिर्फ इस मौसम का आनंद लेना है, उनकी कृषि से काम से कोई लेना देना नहीं है। बांसवाड़ा में स्वामी विवेकानंद एजुकेशन एंड वेलफेयर संस्था के नाम पर 200 से ज्यादा बेरोजगार युवाओं से लाखों रुपए ठग लिए गए। युवाओं को सरकारी नौकरी और शिक्षक पद का लालच देकर उनसे 7,000 से 35,000 तक वसूले गए। ठगी का पर्दाफाश तब हुआ जब संस्था के पंजीकरण की जांच में पता चला कि यह संस्था फर्जी है। पीड़ित युवक युवतियों ने सामूहिक रूप से दानपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है और इसके बाद पुलिस मामले में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक एजेंट केसर और उसके पति नारायण ने इलाके में प्रचार किया था कि उनकी संस्था सरकारी योजना के तहत शिक्षक, सहायक और एरिया मैनेजर की भर्ती कर रही है। विश्वास दिलाने के लिए युवाओं से 7,000 से 35,000 रुपए की रकम जमा करवाई। कई युवाओं को फर्जी नियुक्ति पत्र और प्रशिक्षण कॉल लेटर भी दिए गए ताकि किसी को शक न हो, लेकिन जब महीनों बीत गए किसी को नियुक्ति नहीं मिली तो युवाओं ने संस्था पर असली चेहरा जानने की ठानी। रजिस्ट्रेशन की जांच में सामने आया कि स्वामी विवेकानंद एजुकेशन एंड वेलफेयर संस्था नाम की कोई मान्यता प्राप्त संस्था नहीं है। यह सब एक ठगी का जाल था। ठगी का खुलासा होने के बाद छोटी सरवन क्षेत्र के करीब 200 युवक युवतियों ने दानपुर थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया है। पीड़ितों ने कहा है कि उनके साथ में धोखा किया गया है, उनके नौकरी के नाम पर उनसे पैसे वसूले गए। सामाजिक कार्यकर्ता प्रभुलाल कटारा ने इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन से कठोर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। केसर खराड़ी हमारे घर पे आई थी और 7,000 रुपये दिए शिक्षक सहायक बनाने के लिए और 10 जनों का भी मैंने करवाया 7,000 रुपये। फिर उन्होंने मुझे झांसा दिया कि आप 50 फाइलें इकट्ठी करो, उसके बाद आपकी फ्री पोस्टिंग दी जाएगी। यानी कि मेरे हाथ से 32 फाइलों के सेंटर मेरे हाथ से मैंने खुलवाए। यानी कि एक कस्टमर से 6 से 1,000 रुपए मैंने केसर मैडम को और नारायण जी को कस्टमर को साथ में ले जाकर उनके घर पे जाकर पैसा दिया है। ऐसा झांसा लगाकर केसर मैडम ने 2-3 महीने से हमारी ड्यूटी भी करवाई, हमने सेंटर विजिट भी किए। उसके बाद 2-3 महीने से कोई हमारी सैलरी नहीं आई है। उदयपुर विकास प्राधिकरण की पहल पर 10 दिवसीय कला उत्सव का अनूठा आगाज हुआ है। इस आयोजन में अर्बन स्केचर्स उदयपुर, क्रिएटिव सर्किल और SA4U जैसे संगठनों का भी सहयोग मिल रहा है। इस उत्सव का तहत RTO अंडरपास में एक अनोखा प्रयोग शुरू किया गया है, जहां कल्पना की उड़ान अब सचमुच सड़कों पर उतराई। विश्व वास्तुकला दिवस पर उदयपुर में कला और संस्कृति का नया अध्याय शुरू हुआ। उदयपुर विकास प्राधिकरण ने शहरवासियों को रंगत रास्तारी नामक एक अनूठे कला उत्सव की सौगात दी, जो अगले 10 दिनों तक शहर के रंगों से सराबोर रखेगा। इस उत्सव का सबसे आकर्षण केंद्र RTO अंडरपास बना है, जहां कलाकारों ने अपनी कल्पनाओं को साकार करना शुरू कर दिया। यह पहली बार है जब शहर के सार्वजनिक स्थानों को कलात्मक सर्जन के तहत एक विशाल कैनवास के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। UDA का यह प्रयास वास्तुकला के महत्व को समझते हुए शहर के बुनियादी ढांचे और कला को एक अध्याय में लाने की दिशा में नवाचार है। स्वायत्त शासन और नगरीय विकास मंत्री जाबर मलखर्रा एक दिवसीय दौरे पर डूंगरपुर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले सागवाड़ा नगर पालिका शिविर का दौरा किया, जहां रूडीप की कार्यप्रणाली में अनियमितताओं पर कड़ी नाराजगी जताई। इसके बाद डूंगरपुर नगर परिषद का अवलोकन किया। उन्होंने करीब 100 लाभार्थियों को पट्टे, चेक, स्वनिधि योजना के तहत चेक प्रमाण पत्र वितरित किए। एक दिवसीय दौरे पर डूंगरपुर पहुंचे स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने स्थानीय निकायों के विकास कार्यों का जायजा लिया। सबसे पहले मंत्री खर्रा ने सागवाड़ा नगर पालिका शिविर में पहुंचकर विधायक शंकरलाल डेचा और नगर पालिका अध्यक्ष आशीष गांधी की मौजूदगी में अवलोकन किया। आम जनता से अपील की कि वे अपने सभी कार्यों के लिए ऑनलाइन माध्यमों का प्रयोग करें, लेकिन यह प्रशासन की लापरवाही सामने आई। विधायक शंकरलाल डेचा ने मंत्री के रूडी के कार्यों को लेकर शिकायत की। इस पर मंत्री ने खर्रा ने तुरंत संज्ञान लिया और मौके पर मौजूद रूडी के SC मधुसूदन गेदा को कड़ी फटकार लगाते हुए 24 घंटे के भीतर कार्य व्यवस्था में सुधार लाने पर अंतिम अल्टीमेटम दिया। उन्होंने शिविर में आई पट्टों के वितरण में अनियमितताओं की गहन जांच के भी निर्देश दिए। सागवाड़ा के बाद मंत्री डूंगरपुर जिला मुख्यालय के लिए रवाना हुए। नगर परिषद पहुंचने पर सभापति अमृत कलासुआ और उपसभापति ने उनका स्वागत किया। परिषद में चल रहे शिविर का अवलोकन करने के साथ ही करीब 100 से अधिक लाभार्थी लोगों को पट्टे, चेक, स्वनिधि योजना के चेक, स्वच्छता पुरस्कार और प्रमाण पत्र वितरित किए। इस मौके पर मंत्री ने डूंगरपुर स्वच्छता की खुले दिल से तारीफ की और स्थानीय निवासियों और प्रशासन को इसके लिए प्रोत्साहित भी किया और आवश्यक बैठकों और शिविर के अवलोकन के बाद खर्रा शाम को उदयपुर के लिए प्रस्थान कर गए। राजसमंद के राज्यवास गांव में सोमवार को एक मगरमच्छ गांव में घुस आया। तकरीबन 13 फीट लंबा यह मगरमच्छ गांव में देखते ही लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। स्थानीय लोगों ने इसको लेकर वन विभाग को सूचना दी। कुछ देर के बाद रेस्क्यू की टीम मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू करने के बाद इस मगरमच्छ को दूर जंगल में छोड़ दिया गया।
जयपुर अस्पताल में ट्रॉमा वार्ड में आग लगने की दर्दनाक घटना के बाद भी बांसवाड़ा जिला अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था पर कोई गंभीर कदम नहीं उठाए गए हैं। यहां एसएनसीयू वार्ड में भर्ती 36 नवजात शिशुओं की सुरक्षा केवल 3 छोटे अग्निशामक सिलेंडरों पर निर्भर है। अस्पताल में सुरक्षा पाइप, अग्निशमन यंत्र और इमरजेंसी फायर सिस्टम कई सालों से खराब पड़े हैं। जयपुर अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में हुई आगजनी की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इसके बावजूद बांसवाड़ा जिला अस्पताल अग्नि सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहा है। यहाँ एसएनसीयू वार्ड में वर्तमान में 36 नवजात शिशु भर्ती हैं, लेकिन सुरक्षा राम भरोसे है। केवल 3 छोटे अग्निशामक सिलेंडरों पर निर्भर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है। कभी आग लग गई तो उससे निपटने के लिए कोई व्यापक और प्रभावी यंत्र नहीं है। चिंता की बात यह है कि इतनी आपातकालीन घटनाएं होने के बावजूद भी स्थानीय प्रशासन क्यों हरकत में नहीं है, क्यों सबक नहीं ले रहा है, ये बड़ी चिंता के विषय है। ऐसे में यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सर, यहाँ पर हमने सारा इंतजाम कर रखा है। मैंने पूरा जांच की थी। 89 सिलेंडर, 89 सिलेंडर हमने इस पे फायर के पॉइंट ऑफ व्यू से हर वार्ड में लगवा रखे हैं। पूरे अस्पताल में 89 सिलेंडर लगे हुए हैं और सभी भरे हुए हैं, जिन्हें अभी अप्रैल में ही भरवाया गया है। तो वो सब हमारे पास में तैयारी है। बाकी फायर सेफ्टी के लिए हमने लिखा है, तो उसको भी रिपेयर करने का काम वो बताएं जब पीडब्ल्यूडी वाले कि ये ऐसे करेंगे, तो वो जब एस्टिमेट देंगे तो हम वो भी शुरू करवा देंगे। उदयपुर के विद्याभवन सोसाइटी में सीईओ पर वेतन विसंगति का मुद्दा उठाने वाली 2 महिला कार्यकर्ताओं को अचानक निष्कासित करने का गंभीर आरोप लगा है। विद्याभवन कार्यकर्ता सभा और कर्मचारी संघ ने इस कार्रवाई को अमानवीय और शोषणकारी बताया। कर्मचारी संगठन ने सोमवार को सोसाइटी अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपकर मंगलवार तक दोनों कार्यकर्ताओं को पुनः बहाल नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। ऐसा नहीं होने पर सोसाइटी के अधीन सभी संस्थानों में पेन डाउन हड़ताल की चेतावनी भी दी गई है। इनका कहना है कि जिनको निष्कासित किया है, बर्खास्त किया है, उनको वापस से काम पे लिया जाए। चलते चलते फिर नजर डालें तब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग की वारदात करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। बड़ी डकैती की योजना बनाते हुए धरे गए 6 बदमाश। महिला की हत्या और जानलेवा हमले के मामले में बड़गांव थाना पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आपसी रंजिश के चलते दिया था वारदात को अंजाम। डबोक मावली रूट पर अवैध पेट्रोलियम कारोबार का पर्दाफाश। 57,000 लीटर से अधिक पेट्रोलियम पदार्थ जब्त। और संगठन सृजन अभियान के तहत उदयपुर दौरे पर रही यशोमती ठाकुर। कांग्रेस के पूर्व नेता गौरव वल्लभ को बताया बीजेपी का स्लीपर सेल। तो इधर तक की खास खबर अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट लेना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फ्लैश बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को साथ। अब बने न्यूज़ 91 राजस्थान के साथ टी टाइम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।